नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम अपने किसी साथी का टैक्स निकालना हो कैलकुलेटर से मात्र 1 मिनट में निकाल सकते हैं कि किसी साथी का टैक्स कितना बनेगा। साथियों, वैसे तो ये हम काम जानते हैं कि एक्सेल शीट पे भी हो जाता है, लेकिन हर बार तो हम कंप्यूटर को साथ लेके नहीं चल सकते। कैलकुलेटर हमारे पास होता है, हम 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं या बता सकते हैं, अपने साथी को हेल्प कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना बनेगा। बहुत आसान प्रक्रिया है साथियों। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, 12,75,000 तक किसी का कोई टैक्स नहीं बनेगा, जीरो। क्यों नहीं बनता, इसके लिए अभी ये जो सामने आपको फ्रंट में दिख रही है चित्र 13 लाख का, इससे पहले हम एक टेबल देखेंगे। इसको देख लेते हैं, फिर एक टेबल देखेंगे। उस टेबल से आप कोई भी टैक्स की जो है शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। जब से 13 लाख है, ये 16 लाख, जैसे 12,75,000 तक तो किसी का टैक्स ही नहीं बनेगा। 16 लाख तक आपको क्या करना है, कोई भी टैक्स दे, जैसे 12,75 के बाद 13 लाख पे कितना टैक्स बनेगा कैसे चेक करें, 14 पर कितना बनेगा कैसे चेक करें, 15 पे कितना बनेगा कैसे चेक करें। सबसे अच्छा तरीका 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या करना है कि आपको जो भी उसकी आय है उसमें से 12,75,000 को माइनस कर दो। 75,000 को माइनस करना है, चाहे 13 लाख है चाहे 14 लाख है, आप तो 12,75,000 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 25,000 रुपये। अब 25,000 का हमें क्या करना है, हमेशा 15% निकालेंगे। 16 लाख तक कितना निकालेंगे, 15%। टेबल दिखा देंगे, उससे आपको सब पता लग जाएगा। पहले आप इसको समझ लें, फिर टेबल को समझ लें, सब समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे साथियों, 25,000 का जो भी हमारे पास आएगा घटाने पर, जो आपकी आय है उसमें से 12,75,000 घटा दो, जो घटाने पर आएगा उसका 15% निकाल लो। 15% कैलकुलेटर से कैसे निकलता है, मोबाइल में सबके पास होता है, वो भी देख लें आप एक बार। साथियों, अब देखो, जैसे 25,000 है, अब इसका कैलकुलेटर में 15% निकालना है, बड़ा आसान है। गुणा करा, ये 15 लिखा और ये प्रतिशत का चिन्ह, बस आ गया 3,750 रुपये। अब देखते हैं, तो साथियों देखो, ये आ गया अपना 25,000 का 15%, 3,750 रुपये। अब आपको क्या करना है कि 3,750 रुपये में 60,000 रुपये जोड़ने हैं हमेशा। 16 लाख तक 60,000 रुपये जोड़ने हैं। साथियों, मैं भी टेबल बता दूंगा, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। कितना है, बस 2 ही टेबल हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये 60,000 जोड़ने हैं। जो 60,000 जोड़ने पर कितना हो गया, 3,750, और 60,000 कैलकुलेटर से करेंगे तुरंत आ जाएगा 63,750 रुपये। 63,750 रुपये। अब जितना भी आए उसका 104% निकाल लो। ये जो आया, ये हमारा 13 लाख का टैक्स बनेगा। इसमें सब मैंने कर दिया है। अब एक बार आपको 14 लाख का उदाहरण कैलकुलेटर में फटाफट करके दिखाते हैं साथियों। जैसे अब आपको 14 लाख का टैक्स निकालना है, बड़ा आसान। पहले 14 लाख लिखें, माइनस कितना करना है अभी आपको बताया था मैंने, 12,75,000। 1,25,000 आ गया, उसका 15% निकालना है, गुणा 15%। ये हमारे पास 18,750 आ गए। उसमें हमें 60,000 जोड़ना है, ये 60,000 जोड़ दिए, और जो आएगा हमारे पास उसका हमें 104% निकालना है। ये 81,900 रुपये हमारा 14 लाख का टैक्स है। देखो कितनी देर लगी, आप खुद जानते हैं साथियों। 15 लाख का टैक्स कितना बनेगा, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे हम आपस में कनेक्ट हो सकें। अपना आंसर ज़रूर दें कि 15 लाख का टैक्स कितना बनेगा। अब हम मेन टेबल देख लेते हैं कि ये सारा मैटर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। साथियों, ये हमारी टेबल है, बड़ी छोटी सी है। देखो, कुल आय अगर किसी की 12,75,000 है, तो हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, उसे घटा दो, कितने बचे, 12 लाख। 12 लाख का हमें साथियों जो टैक्स है उसमें दे रखा है कि शुरू के 4 का 5%, अगले
4 का 10%, वो टोटल होता है 60,000 रुपये। लेकिन उससे नीचे, सबसे नीचे हमें दे रखा है, जैसे ही अगर किसी की आय जो टैक्सेबल आय है, ये टैक्सेबल आय होगी, अगर वो 60,000 है, 12 लाख है, सॉरी, अगर टैक्सेबल आय अगर 12 लाख है तो जो टैक्स बनता है उसमें से 60,000 घटा दो। अब 12 लाख का टैक्स बन रहा था 60,000, और 60 टैक्स घटा दिया तो उसका टैक्स बन गया 0, यानी कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं बनेगा। और 12 लाख 16 लाख, 12 से 16 लाख करना है, मैंने अभी आपको तरीका बताया। 12 से 16 के लिए सबसे पहले आप जो भी 14 लाख है, 15 लाख है, उसमें 12,75 घटाएं, 12,75,000, जो आए उसका 15% निकाल लें, और फिर उसमें 60,000 जोड़ना है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 60,000 जोड़ना है, फिर उसका है ना शेष आए उसका 15% और ये 60,000 जोड़ना है, और फिर पूरे का 104% जो आया उसका 104%, ये हमारा टैक्स बनेगा। साथियों, ऐसा भी हो सकता है अपने किसी साथी की आय 16 लाख से ऊपर जा रही हो, है ना। अब 16 से 20 लाख है तो अब बदल गया, अब क्या करना है, घटाना वही 12,75,000 है, जो आएगा उसी का अपन को 20% निकालना है। पहले हम निकाल रहे हैं 15%, लेकिन अगर 16 लाख से ऊपर जाती है तो हमें निकालना है 20%। और अब उसमें 60,000 नहीं जोड़ने, अब उसमें जोड़ना है 1,20,000 रुपये, और फिर वही 104%। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर दें कि 15 लाख और 17 लाख का टैक्स कितना बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसी जानकारी आप तक अगर पहुंच सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।